अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान एहसन अराई। आज डेट है 10 जून 2023 और सुबह के तकरीबन 10 बजे हैं और हम आज अपने होम टाउन लाहौर से सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं और हमारी मंजिल है गिलगित बल्तिस्तान। क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है, इसलिए आज की एपिसोड में हमारा सफ़र लाहौर से शुरू होगा और फिर हम बरास्ता इस्लामाबाद हज़ारा मोटरवे और न्यू बालाकोट सिटी से होते हुए कागान वैली पहुंचेंगे और कागान में ही नाइट स्टे करेंगे। लाहौर तो आप सब ने देखा हुआ है, तो फिर टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे और वहां से आपके साथ सफ़र का आगाज़ करते हैं। जी खुरम भाई। जी जनाब, ये जी बिरयानी खिलाने लगे हैं हमें खुरम भाई। हाँ जी, चक्री है, हमने चलो स्टे वाली। किया है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा लंगर खाना चलने लगे हैं। अगर बन अच्छे बने हैं बन। इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के चक्री रेस्ट एरिया पे और हम जा रहे हैं आज गिलगित से आगे है फंडर वैली। पहले तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे नारान में स्टे करेंगे और फिर कल बाबूसर टॉप से होते हुए फिर हम फंडर वैली के लिए जाएंगे। टूर प्लान हमारा कुछ इस तरह है कि फंडर जाना है, हमने शंदूर जाना है और फिर वापसी पे स्कर्दू रोड पे है बाशू वैली, तो बाशू वैली का भी प्लान है। तो अभी तक तो सफ़र बड़ा ज़बरदस्त गुजर रहा है। गर्मी की शिद्दत आज काफ़ी ज़्यादा है, 10 जून है, लेकिन गर्मी जो है ना वो टका के पड़ रही है। फिल वक्त इधर चक्री में ज़रा बादल वगैरह आए हुए हैं तो मौसम कुछ बेहतर है, लेकिन पीछे काफ़ी गर्मी थी। तो इंशाल्लाह जो है आप हमारे साथ रहिए, तो सफ़र ये बड़ा मज़ेदार होने वाला है और ये ट्रिप भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलते हैं फंडर वैली। लाहौर से कागान वैली तक का फ़ासला बरास्ता मोटरवे तकरीबन 600 किलोमीटर है, जिसको तय करने में तकरीबन 11 से 12 घंटे लगते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग स्पीड क्या है, रास्ते में आपको कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम तो नहीं मिलती और रास्ते में आप स्टे कितनी बार करते हैं। इसलिए टाइम इससे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। लाहौर से कागान नारान का सफ़र बहुत खूबसूरत है, इसलिए थकावट का ज़्यादा एहसास नहीं होता। जब आप इस्लामाबाद से आगे हज़ारा मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं। हज़ारा मोटरवे का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन मोटरवेज़ में होता है। हज़ारा मोटरवे की टोटल लंबाई 180 किलोमीटर है और ये थाकोट पे जाके शाराए कराक्रम से मिल जाती है। इस मोटरवे के बनने से मकामी लोगों को जहां फ़ायदा पहुंचा है, उसके साथ साथ जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ ट्रैवल करते हैं, जैसे नारान कागान या गिलगित स्कर्दू हुंजा, उनके लिए भी बहुत आसानी पैदा हुई है। क्योंकि इस मोटरवे की वजह से आप हसनबदाल, हवेलियाँ, एबटाबाद, शंगियारी और मानसेरा जैसे शहरों की ट्रैफिक को बाईपास कर जाते हैं और उसके साथ साथ आपका सफ़र भी इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब होता है। हज़ारा मोटरवे का आखिरी इंटरचेंज मानसेरा इंटरचेंज है, उसके बाद कोई इंटरचेंज नहीं आता, क्योंकि तमाम गांव रोड के साथ साथ किनारे पे ही आ जाते हैं। हज़ारा मोटरवे पे एक ही सर्विस एरिया है जो कि मानसेरा से थोड़ा पहले आता है। अगर आप नॉर्दर्न एरिया की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ज़रूर उस सर्विस एरिया पे रुकें, फ्रेश हों और फ्यूल वगैरह डलवाने के बाद यहाँ से आगे अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करें। थोड़ी देर तक हम भी सर्विस एरिया पे पहुँचने वाले हैं, तो मैं आपको इस सर्विस एरिया का विज़िट करवाता हूँ। ले जी जनाब, ताज़ा तरीन अपडेट
इस टाइम हम मौजूद हैं मानसेरा क़याम पे। मगरिब का टाइम हो गया है, मौसम बहुत ही आला हुआ है। रास्ते में हज़ारा मोटरवे से हम आए हैं और बारिश होती रही है और इस टाइम चिल वेदर हो गया और रुके हम थोड़ी देर नमाज वगैरह पढ़ने के लिए और थोड़ी चाय शाय पीने के लिए। फ्रेश होके फिर हम नारान की तरफ मूव करेंगे। और ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि आज फिर 10 जून को एक दफ़ा बाबूसर टॉप खुल गया है, लिहाजा ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि अब हम बाबूसर टॉप क्रॉस करके गिलगित और फंटर वैली की तरफ जाएंगे। ये मेरे साथ हैं जी मुन्ना भाई, हमारे कुक, तो ये हमें अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगे रास्ते में। थोड़ी बहुत तलाई कभी कम ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम कच्चा पक्का करेंगे, कुछ चावल भी लग जाते हैं उसका हमने सोल्यूशन निकाला। नहीं, उसका सोल्यूशन हमने निकाला है। क्या? इस बारी जो है सज्जाद साहब बिरयानी पकाएंगे। हाँ ठीक है। और आतिफ साहब हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो भी बड़े ज़बरदस्त कुक हैं। आपकी वो कंट्रीब्यूशन करेंगे बीच में इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। शाह जी अपने फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहना ये काम किया ना जी शाह जी। हाँ जी जनाब, कैसे हैं? शुक्र लगा, आप बताएं क्या अपडेट्स हैं? अपडेट यही है जी कि नारान पहुंचेंगे इंशाल्लाह। बाबूसर टॉप खुला होगा। जैकेट भी रखी है हमने, ठंड बहुत ही जैकेट तो रखी है जी मैंने, साथ स्वेटर भी रखी है। लेकिन अभी नीचे नहीं ना रखा। अभी नहीं रखा, वहाँ पहुँच के उतारनी पड़ेगी फ़ौरन से पहले। ये देखें, ये सारा सामान हमने ऊपर बांध दिया था। मौसम जो है ना वो गलत होता जा रहा है। गलत होता जा रहा है। चलें कोई नहीं, गुजारा करना पड़ेगा, मज़ा आएगा। सर्विस एरिया से निकलने के बाद मानसेरा का एग्ज़िट आता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो मानसेरा से एग्ज़िट कर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उन्हें मानसेरा शहर की ट्रैफिक में से गुजरना पड़ता है। इसलिए आपने मानसेरा से एग्ज़िट नहीं करना, बल्कि आपने मानसेरा क्रॉस कर जाना है। मानसेरा क्रॉस करने के बाद जब आप मेन टोल प्लाजा से एग्ज़िट करेंगे, उसके बाद रोड सिंगल हो जाएगा। इस सिंगल रोड पे चलते हुए आगे जाके आपके लेफ़्ट साइड पे डडियाल और राइट साइड पे बालाकोट की टर्निंग आएगी। इधर से रास्ता न्यू बालाकोट सिटी की तरफ जाता है। आपने दाएं तरफ टर्न ले लेना है, या अगर इधर आप टर्न नहीं लेते तो थोड़ा सा आगे जाके शाते गांव आएगा, शाते से भी आप टर्न ले सकते हैं। इन दोनों जगह से आप जब टर्न लेंगे तो आप न्यू बालाकोट सिटी की तरफ ही ट्रैवल करेंगे। रात हो जाने की वजह से मैं इस टर्निंग को कैप्चर नहीं कर सका। अच्छा जी, बैठे हुए हैं जी, वेट कर रहे हैं कुछ चाय पानी का, फिर आगे मूव करना है। बताइए कहाँ पहुँचते हैं, ये तो पता नहीं चल रहा है। इंशाल्लाह जी। ये हंसों का जोड़ा इधर भी लेटा हुआ है। शेख साहब थक गए हो लगा? तो कमर सीधी कर दी। ये एक बंदा सफ़र कर करके सो गया। हाथी लड़े सुते तो हाथी लड़े ये भाई ये भी जहाज से वापस आए हैं, कश्मीर गए हुए थे। ये जी हम इधर रुके हैं ज़रा खाने छाने और चाय के लिए। साथ हिकमत की बातें हो रही थी, मैंने कहा मुन्ना भाई से थोड़ा सा इस्तेफादा कर लिया जाए। मुन्ना शाह साहब पार्ट टाइम हिकमत भी करते हैं, तो शुगर के लिए आजकल कोई दवाई बना रहे हैं। जी बताएं थोड़ा सा मुन्ना भाई। हाँ जी, शुगर के लिए हमने दवाई बनाई है जी। जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के पट्ठों के लिए, शुगर के लिए। तो वो तमाम अमराज को ना इकट्ठे कवर कर रही है। इंशाल्लाह उससे हम ना लॉन्च करेंगे। कैप्सूल की कीमत कितनी, 10 रुपये होगी? नहीं जी नहीं, वो ज़्यादा नहीं महंगा, बस 100 रुपये का एक रखा। 100 रुपये का एक? हाँ। 18, 28, 38, 48 ऐस उम्र रिजल्ट लेना है। कैप्सूल 100 रुपये का कैप्सूल, जो भी वो काम होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे अब ऐसा हुआ है कि इंसान की ज़िंदगी में इतनी टेंशन है कि हर चौथा बंदा जो है ना परेशानी की वजह से किसी न किसी मर्ज़ का मरीज़ है। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम उसको डेमो करके देंगे। लोगों की सेहतयाबी ज़रूरी है, पैसे ज़रूरी नहीं है।
से ही नज़ारे बड़े खूबसूरत हो जाते हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं सफ़र मज़ीद खूबसूरत और दिलफरेब होता जाता है। बालाकोट का ब्रिज क्रॉस करने के बाद पहला मेन पॉइंट केवाई आता है। यहाँ से शूगरा सिरीपाए के लिए जीप मिलती हैं, अगर आप जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। केवाई से थोड़ा सा आगे पारस के करीब शारान फॉरेस्ट के लिए रास्ता निकलता है, वो भी एक जीप ट्रैक है। अगर आप उधर जाना चाहें तो वहाँ पे रुक के आप शारान भी विज़िट कर सकते हैं। जैसे ही आप कागान रोड पर सफ़र शुरू करते हैं दरियाए गुनहार आपके साथ साथ बहने लगता है और सरसब्ज़ो बुलंदो बाला पहाड़ कुदरत के हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। बस इन्हीं नज़ारों का लुत्फ़ लेते लेते हम कागान पहुँच चुके हैं। आज का पड़ाव यहाँ पर ही होगा और फिर कल सुबह कागान से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो हमेशा की तरह मेरे साथ रहिएगा और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।